देखते हैं काफिराना सा है, इश्क है। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम लोग केदारनाथ का ट्रैक करने के लिए जैसे भी गौरीकुंड तक आ गए थे। वहाँ बोर्ड पे तो केदारनाथ 16 किलोमीटर लिखा था, पर आगे जाके पता चला कि ट्रैक 16 किलोमीटर का नहीं, ट्रैक 22 किलोमीटर का है। 22 किलोमीटर सोच के बड़ी दुविधा हो गई थी। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मंजिल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और महादेव का नाम लेके फुल फुर्ती में ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अब ये मत सोचना कि हम आगे जाके थक जाते हैं, बल्कि और भी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये दोनों तो एक दूसरे को पिद्दी पे उठा के ले जाने को तैयार थे। बीच बीच में ड्रिंक्स ब्रेक लेते जा रहे थे, और ट्रैक पे कभी बारिश होती तो हम सब जादू बन जाते, फिर धूप आती तो हम इंसान बन जा रहे थे, और फिर बहुत सारे झरने और बारिश की मार सहते हुए लगभग आधा ट्रैक कर चुके थे, और अब थोड़ा थकने भी लगे थे। पर फिर नज़ारे इतने खूबसूरत देखने को मिलने लगे थे कि थोड़े से रेस्ट के बाद सारी थकान गायब और एनर्जी फुल। यहाँ से मंदिर के पीछे बर्फ वाले पहाड़ भी दिखने लगे थे, और फिर शाम होते ही ठंड भी बढ़ चुकी थी। बीच बीच में शॉर्टकट रास्ते भी मिल रहे थे, थोड़े से मुश्किल थे, पर सबको पार करते हुए महादेव की ओर बढ़ते जा रहे थे। रात हो गई थी। वैसे तो यहाँ खाने पीने और रुकने की जगह पूरे ट्रैक पे अवेलेबल है, पर फिर भी हम अंधेरे में ही ट्रैक करके बेस कैंप तक पहुँचते हैं और वहाँ टेंट लेके सो जाते हैं। सुबह हमारे टेंट से बाहर का नज़ारा यही था, और फिर थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि हम कैसे जगह पे रुके थे। बर्फ जितने पानी से नहाने जा रहा हूँ, जो वो बर्फ दिख रहा है वो पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है, बहुत ठंडा पानी है, और इसमें मैं नहाने जा रहा हूँ। हम सब तैयार होकर महादेव के दर्शन करने जा ही रहे थे। हाँ गाइज, आप खुद बता दें। यार मेरे जूते चोरी हो गए। पहली बार जिंदगी में इतने महंगे जूते लिए थे, 80,000 के एयर जॉर्डन में, चोरी हो गए भाई। चोरी हो गए। अब टेंट वाले भैया ने इसको चप्पल दिया तो वो पहन के जा रहा है। क्या कर सकते हैं, कहते हैं भाई बल अटल जाती है अगर ऐसी जगह पे आपके जूते चप्पल चोरी होते हैं। को साथ में जेट प्लस की सिक्योरिटी भी दी है। किसी कर्मों की सजा भी होती है। ये कर्म भी खराब होते हैं। अच्छे कर्म क्या पता किसी को सता के जूते लाए हुए वो किसी के हाथ में दुखा के वो जूते लाए हुए। और फिर इतने खूबसूरत व्यू को फॉलो करते हुए थोड़ा सा ट्रैक कर हेलीपैड के पास पहुंचते हैं। वहाँ हेलीकॉप्टर को लैंड करते हुए देखते हैं, और फिर प्रसाद लेकर मंदिर के पास जाते हैं। पर वहाँ तो दर्शन करने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, और उसी लाइन में हम भी लग जाते हैं। लगभग 2-2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हम 2 जने आगे जाके देखते हैं। तब पता चला कि मंदिर तो हमसे बहुत दूर है, पर अच्छी बात ये थी कि मंदिर को हम बाहर से जाके देख सकते थे। लाइन सिर्फ अंदर दर्शन के लिए थी। भोले तेरे दर पे चले आए रे, दिल में तेरा नाम रटे शम्भू। तो फिर हम मंदिर को बाहर से देख के अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, और 2 जनों को मंदिर देखने के लिए भेज देते हैं। लाइन में लगे सुबह से शाम हो चुकी थी, शाम छोड़ो रात हो गई थी, और अब हमारा महादेव के दर्शन करने का नंबर आ ही जाता है। एक तो भीड़ बहुत ज्यादा थी और आरती का समय था, तो सिर्फ 2 सेकंड ही भगवान के दर्शन करने को मिले, पर वो 2 सेकंड में ही मन शांत हो गया। मानो वो 6 घंटे लाइन में खड़े रहना 6 मिनट में बदल गए। और फिर मंदिर के पीछे भीमशिला को देखकर और अमृत कुंड का पानी लेके भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। मंदिर से थोड़े ही ऊपर बाबा विराजमान है। कहा जाता है कि केदारनाथ जी के दर्शन अधूरे रह जाते हैं अगर भैरव बाबा के दर्शन ना किए जाए तो भैरव बाबा के दर्शन करके रात को ही हम सीधा 22 किलोमीटर का पूरा ट्रैक कर नीचे सोनप्रयाग जाते हैं, और वहाँ डॉर्मेट्री लेकर सो जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता कर हमें घर के लिए निकलना होता है, पर हमारी एक बाइक तो आने समय पंचर हो गई थी। एक पंचर की दुकान ढूंढ के उसे ठीक करवाते हैं। तो शाम को रास्ते में धारी देवी मंदिर पड़ता है, तो उनके दर्शन करने के लिए रुकते हैं। ये मंदिर अलकनंदा रिवर के बीचों बीच बना है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अगली सुबह ऋषिकेश में गंगा नहा के हम अपनी ट्रिप को कंप्लीट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बोलो।